हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, लेकिन वो क्यू पॉइंट पर राइट एंगल है। इसका मतलब ये क्यू की पोजीशन फिक्स है। बाकी पी और आर आप कहीं भी लिख लीजिए। यस, आगे बुक में देखिए। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू इक्वल टू सेंटीमीटर। पी आर मतलब क्यू आर मीन्स ये इन दोनों का सम 25 है। पी आर पता ना, क्यू आर पता, लेकिन इन दोनों का सम 25 है। अगर ऐसा है तो एक काम कर सकते हैं, किसी भी एक को एक्स लेट कर लेते हैं। सपोज मैंने क्यू आर को एक्स सेंटीमीटर लेट कर लिया, ठीक। तो क्या हो गया, अगर मैं क्यू आर को यहां एक्स रख दूं यहां पर, तो पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। देखिए, अगर पी आर है और क्यू आर को आपने एक्स ले लिया, तो पी आर इक्वल टू कितना आ गया, 25 माइनस एक्स आ गया ना। क्लियर। वैसे भी आपको पता है, जब जब भी किसी दो चीज का सम दिया होता है, एक्स मानते हैं दूसरे को जितना सम है उतने माइनस एक्स। अदरवाइज मैंने वेरीफाई कर ही दिया है यहाँ पर 25 माइनस एक्स। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। अब करना क्या है, अगर ऐसा है तो फाइंड साइन पी कॉस पी और टेन पी। साइन पी कॉस पी और टेन पी, यानी इस एंगल पर ही सारी वैल्यू फाइंड करनी है। यानी इस पी के हिसाब से ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले काम कर लेते हैं, तीनों साइड हमें गिवन तो है, बट दो साइड्स ऐसी हैं जो एक्स की फॉर्म में है। तो सबसे पहले इसमें हम राइट ट्रायंगल है तो इसका हम फायदा उठा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, वहां से अननोन वेरिएबल है एक्स, उसको फाइंड करते हैं। कैसे, देखिए। ट्रायंगल पी क्यू आर बाय इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक। पी आर कितना देखिए, पी क्यू है हमारे पास 5, क्यू आर है हमारे पास एक्स, ठीक। ए माइनस, अब इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, वेयर ए इक्वल टू 25। तो इसको ओपन करते हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी करेंगे तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स, तो 50x। 5 का स्क्वायर 25 और ये प्लस एक्स स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये काम कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 इंटू 25, इस 25 को इधर लाते हैं और ये जो माइनस 50x है इसको राइट में ले जाते हैं। अब इसको उधर लिख देते हैं, हो गया 600, और मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। यहां कंफ्यूज मत होना कि सर ने साइन चेंज क्यों नहीं किए। जब होल टर्म को लेफ्ट से राइट में लेते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, उनमें कुछ पार्ट को लेफ्ट और राइट में ले जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो यहां आप कंफ्यूज मत होना, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स यहां से 12 मिलेगा, तो 100 आर क्यू है जिसे एक्स सेट किया था वो 12 सेंटीमीटर हो गया, और जो पी आर है जिसे 25 ने एक्स लेट किया था वो आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। यस, तो हमारे पास ये 12 सेंटीमीटर आ गया और ये 13 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसने क्या क्या है, ये क्या फाइंड करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। नो प्रॉब्लम। साइन पी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और साइन पी के साथ परपेंडिकुलर हो गया आपका आर क्यू, और हाई पे हो गया आपका पी आर।
ठीक, आर क्यू देखिए कितना है, आर क्यू आपके पास 12 है और पी आर है आपके पास 13, जो अभी हमने फाइंड किया था। दिस इज आंसर। कॉस पी, कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहां पर? पी क्यू। पी क्यू बेस क्यों है? क्योंकि पी के एंगल सारे पी चल रहा है आपका, तो पी के हिसाब से बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पी आर है ही आपका, और पी क्यू है हमारे पास 5 और पी आर 30। दिस इज आंसर। फिर इसने कहा 10 पी, फिर पी ले रहे पी की तरफ, फिर बेस ये और ये परपेंडिकुलर। तो 10 का फॉर्मूला क्या है? अपॉन बेस। क्या होता है 10 का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? देखिए आर क्यू, और बेस क्या है? पी क्यू। आर क्यू है आपके पास 12 और पी क्यू है आपके पास 5। ठीक, तो ये था जिसमें दो साइड का सम दिया हुआ था, एक और साइड दी हुई थी जिसकी हेल्प से हमने जो साइड दी थी पहले थे हमें अप्लाई की, उसके बाद जो हमें वैल्यू चाहिए था जिसकी, उसको हमने फाइंड किया, साइन पी कॉस पी टेन पी। तो कभी भी इस टाइप की कोई वैल्यू निकालनी हो टेन में तो साइड में लिख लीजिए करे कि प्यारे बेटा प्रिंस हर हरी बोल साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉस। साइड में आप राइट साइड में ऊपर की तरफ लिख लीजिए, जिससे कि ज्यादा आपको फॉर्मूले सोचने में दिमाग न लगाना पड़े। ओके, तो मे भी समझ में आ गया होगा। करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।